ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भ्रामरी प्राणायाम। आज इस वीडियो में हम भ्रामरी प्राणायाम की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इस जानकारी को मैंने 2 पार्ट्स में बांट दिया है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। पहले पार्ट में हम बात करेंगे इसके अर्थ और लाभ की। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इसके करने की सही विधि और सावधानियों की। अब हम बात करते हैं इसके अर्थ की। भ्रामरी प्राणायाम का अर्थ क्या है? भ्रामरी प्राणायाम में जो भ्रामरी शब्द है ये एक सांस्कृतिक शब्द है जो भ्रामर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मधुमक्खी, काली मधुमक्खी अर्थात भौरा। जब जिस प्रकार भौरा फूल पर मंडराता है और एक हमिंग साउंड पैदा करता है, एक गुंजन पैदा करता है, उसी प्रकार से हमें जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इसमें भी मुख बंद करके नाक से सांस को छोड़ा जाता है और एक भंवरे की साउंड निकाली जाती है। इसीलिए इसका जो नाम है ये भ्रामरी प्राणायाम है। इसमें आप ओम का नाद भी कर सकते हैं और भंवरे की साउंड भी निकाल सकते हैं। दोनों सिमिलर है। जब हम भंवरे की आवाज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? अब हम नाद की ओम का उच्चारण जब हम करेंगे तो जब हम ओम का उच्चारण करने के बाद होठों को जब बंद करते हैं, मैं का उच्चारण करते हैं, तो उस समय भी ऐसी ही आवाज निकलती है। देखो, ओम, यानी हमने मुंह बंद किया, हमने नाक से जब हम मैं पर आते हैं तो हमारे लिप्स बंद हो जाते हैं और नाक से सांस निकलने लग जाती है। इसको ओम का नाद बोलते हैं। जब हम ओमकार, ओम का हम जाप जपते हैं तो ओम का नाद बोलते हैं इसको, ओम की साउंड। तो ये साउंड दोनों भंवरे की साउंड, और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं और मैं पर जब हम आते हैं, लिप्स बंद करके नाक से बाहर सांस छोड़ते हैं, तो वो साउंड भी सेम दोनों एक जैसी लगती है। इसलिए आप ओम का जाप भी कर सकते हैं, भंवरे की आवाज भी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम करते समय। ये तो थे इसका अर्थ। अब हम बात करते हैं इसके लाभ की। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपके पीनियल ग्रंथि वो एक्टिवेट होने लग जाएगी। अब ये पीनियल ग्रंथि है क्या? आपका जो मस्तिष्क है, इसके बिल्कुल 2 पार्ट के बीच में एक गैप होता है, हिस्सा होता है, वहां पर ये पीनियल ग्रंथि होती है। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो पीनियल ग्रंथि की जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है और वो जो पीनियल ग्रंथि है वो एक्टिवेट होने लग जाती है। और वो जब वो एक्टिवेट होती है तो हार्मोन्स रिलीज करने लग जाती है, जिस हार्मोन्स का नाम है मेलाटोनिन हार्मोन्स। ये मेलाटोनिन हार्मोन्स आपकी बॉडी में नींद को और जागने की जो क्रिया है, नींद की क्रिया और जो जागने की क्रिया है, उसको कंट्रोल करता है। आपके शरीर के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जिन व्यक्तियों को नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है, रात रात भर 12-2 बज जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती, वो भ्रामरी प्राणायाम करने लग जाए, पीनियल ग्रंथि आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, मेलाटोनिन हार्मोन से वो रिलीज होने लग जाएगा और आपको नींद की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी 15 से 20 दिन में। दूसरा लाभ, जिन व्यक्तियों को सर से संबंधित समस्याएं हैं, माइग्रेन पेन है, सर दर्द है, डिप्रेशन है, टेंशन है, तनाव है, चिंता है, घबराहट होती है, ये सभी रोग भ्रामरी प्राणायाम करने से बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाते हैं 15-20 दिन, महीने में। और असर तो पहले दिन से ही लाभ होने लग जाता है। आप करें और फिर बताएं मुझे। आपके ध्यान बढ़ने लग जाता है, आपका कॉन्सेंट्रेट बढ़ने लग जाता है, आपका जो बीपी है वो कंट्रोल होने लग जाता है, पहले दिन से ही असर आने लग जाता है। बीपी अगर किसी को हाई है तो वो भ्रामरी प्राणायाम करने लग जाए, बीपी कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि बीपी है क्या? जब आपकी ब्लड आर्टरीज जो है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण बिल्कुल छोटी हो जाती है, ब्लॉक होने लग जाती है, तो उसमें ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत तेज होने लग जाता है। जिस प्रकार से पाइप का आगे के हिस्से को अगर हम पकड़ें तो पानी का प्रेशर बहुत तेज होने लग जाता है, छोड़ देंगे तो पानी का प्रेशर कम होने लग जाता है। इसी प्रकार से जब आपकी आर्टरीज में
ब्लॉकेज होने लग जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है, तो ब्लड का प्रवाह बहुत तेज गति से बहने लग जाता है, उसी को हम बीपी कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से आपका जो आर्टरीज में ब्लॉकेज है, जो आपकी धमनियों में ब्लॉकेज है, वो खुलती है और आपका बीपी की समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तनाव से आप बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। कई बार तो लोगों को डिप्रेशन, टेंशन में आत्महत्या करने की सूझती है। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करोगे तो ऐसे विचार आपको बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं आपको ऐसे विचार। आपका आत्म साक्षात्कार आपको होने लग जाएगा। आपका जो ध्यान है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करोगे तो ध्यान अपने आप ही लगने लग जाएगा। आपकी गले से संबंधित जो समस्या है, थायराइड से संबंधित जो समस्या है, वो भी ठीक होती है इससे। क्योंकि जब आप उच्चारण करते हो, ओम नाद करते हो, तो एक कंठ से एक वाइब्रेशन पैदा होती है। वो वाइब्रेशन आपके मसल्स को एक्टिवेट करती है और वहां से रोग आपका खत्म होने लग जाता है। तो गले के रोग जितने भी हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आपके अंदर की जो हीलिंग पावर है वो बढ़ने लग जाती है। शरीर अंदर से रोगों की हीलिंग करता है, रोगों को खत्म करने लग जाता है। ये तो थे लाभ इसके। अब हम बात करते हैं इसकी विधि की। आप 3 तरीके से इसको कर सकते हो। पहला, आप सानमुखी मुद्रा लगाकर, दूसरा खेचरी मुद्रा लगाकर, और तीसरा सामान्य स्थिति में बगैर किसी मुद्रा के। आप किसी भी एक आसन में बैठ जाएं, कमर आपकी सीधी हो, गहरे लंबे 2 सांस लें, मन को एकाग्रचित करें, ध्यान अपने शरीर के अंदर लाएं, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करें। अब हम बात करते हैं पहले तरीके की। सानमुखी मुद्रा लगाते हुए आप भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे। आप जो आपकी ये थंब है, ये आपके कान के पास टो है, ये कार्टिलेज है, आपको इसको दबाना है, अंदर कान की अंगुली नहीं देनी है। अंगूठे से आपने अपने कार्टिलेज को दबा लिया, पहली उंगली आपने माथे पर रखी, बाकी 3 उंगलियां शेष आपकी नाक के पास में। गहरा लंबा सांस लेंगे, मुंह को बंद करेंगे और नाक से ओम का नाद करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे धीरे धीरे, या फिर भंवरे की आवाज को करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। देखें आप। इस तरीके से, ये तो पहला तरीका था। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है खेचरी मुद्रा लगाकर। खेचरी मुद्रा में आपकी जो जीभ है उसको ऊपर उल्टी मोड़ें और जो ऊपर का तालवा है उस पर अटैच करें उसकी टो को। इस टो को ऊपर वाले तालवे पे जितना पीछे ले जा सकते हैं। शुरुआत में आपके पीछे नहीं जाएगी ज्यादा। जब आप करेंगे स्टार्टिंग में तो आपके जो जीभ के नीचे का हिस्सा है वहां थोड़ा पेन होगा, 3-4 दिन तक होगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं होगा अभ्यास होने पर। तो आप जीभ को ऊपर लगाएं। ये वैसे एडवांस लेवल है, आप पहले तरीके से करें शुरुआत में जो बिगनर्स हैं, बाद में धीरे धीरे इस लेवल पर आप पहुंचे। कोई सा भी एक तरीका आप कर सकते हैं जो इजी लगे। तो खेचरी मुद्रा कैसे लगाते हैं। जीभ को मैंने ऊपर लिया, तालवे पर लगा लिया, बाकी सारी प्रक्रिया वही रहेगी। वैसे ही सांस नाक से छोड़ना है आपको। आंखों को एकदम ना खोलें, हाथों को रब करें, आंखों पर लगाएं, 2 बार रब करें ताकि गर्माहट मिले आंखों को। आंखें धीरे धीरे खोलें। ये दूसरा तरीका था। अब एक बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीका है जिसमें आपको कोई भी मुद्रा नहीं लगानी, ना तो आपका सानमुखी मुद्रा लगानी है और ना ही खेचरी मुद्रा लगानी है। ये जो बिगिनर्स हैं वो प्रारंभ में इस तरीके से भी अभ्यास कर सकते हैं। आप रुई भी डाल सकते हैं कान में, या हैंड फ्री जैसे खराब हो जाती है तो उसके ऊपर के जो हिस्से होते हैं आप उनको काट लें और कान में लगा लें। जब आप कान में लगा लेंगे तो आप नॉर्मली कमर सीधी रखें और ध्यान मुद्रा लगा लें। अगर ये अभ्यास कब करें,
ये क्रिया कब करें प्राणायाम की? जब आपको 10 मिनट से ऊपर करना हो, क्योंकि अगर 10 मिनट तक करते हैं तो हमारे जो हाथ हैं वो थकते नहीं है, लेकिन 10 मिनट से ऊपर के बाद हाथ हमारे थकने लग जाते हैं। अब अगर आपको लंबे समय तक का अभ्यास करना है तो आप इस साधारण बगैर किसी मुद्रा को लगाए हुए भी कर सकते हैं। मान लो मैंने कान में रुई लगा ली, ध्यान मुद्रा मैंने लगा ली, मैं गहरा सांस भरूंगा, प्रक्रिया वही रहेगी, और नाक से ओम का नाद करते हुए सांस को बाहर निकालना है। ओम। इस तरीके से आप ये साधारण क्रिया भी अपना सकते हैं। तो मैंने तीनों आपको तरीके बताए, सानमुखी मुद्रा के साथ भी, खेचरी मुद्रा के साथ भी, और आपका साधारण तरीका कोई भी मुद्रा लगाए बगैर। आप जो खेचरी मुद्रा है वो एडवांस लेवल है, जब आप स्टार्टिंग में आप सानमुखी मुद्रा लगा कर करें, जब आपका अभ्यास बढ़ जाए तब आप एडवांस लेवल पर पहुंचे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ सावधानियां। इसमें कोई विशेष सावधानी नहीं है, जिनका बीपी लो है वो इस प्राणायाम को ना करें, क्योंकि लो में जब आप इस भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे तो आपका मन और शांत होगा, आपका मन और स्थिर होगा, तो जो बीपी है वो और लो हो जाएगा। इसलिए जिनका बीपी लो है वो ये ना करें। करते समय आप कानों में अंगुलियां ना डालें, जो बाहर के जो बर्ड्स हैं, आपके जो कार्टिलेज है, आप इनको प्रेशर दें, और इतना प्रेशर दें कि आपको बाहर की आवाज ना आए। तीसरा, आप सांसों में लयबद्धता हो, कमर आपकी सीधी हो। बाकी और कोई विशेष इसमें सावधानी नहीं है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसको कितनी देर तक करना चाहिए। इसको आप स्टार्टिंग में शुरुआत में 5 मिनट तक करें, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाकर 20 मिनट तक ले जा सकते हैं। अत्यधिक लाभ चाहिए तो आप 10 से 20 मिनट तो अवश्य करें इसको कब करना चाहिए? आप सुबह खाली पेट खाने से पहले, शाम को करते हैं तो भी खाना खाने से 2 घंटे पहले, और सुबह करते हैं तो बिल्कुल खाली पेट हो। आप दिन में इसको 2 बार कर सकते हैं, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, आपको अत्यंत लाभ देगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं, लव योर सेल्फ। आप स्वयं से प्रेम करें, 1 घंटा अपने ऊपर अवश्य दें। सभी कामों को भूल जाएं, पहले अपने ऊपर 1 घंटा दें, उसके बाद 23 घंटे आप पूरे दिन के आप कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटा अपने ऊपर अवश्य दो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर इस वीडियो में कोई बात रह गई हो जो आपको जानने योग्य है तो आप मुझे कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी जो क्वेरीज होगी मैं उसका अवश्य समाधान करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।